नमस्कार जी, टाइम न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए देखते कुछ नजर खास खबरों पर। लोकेशन महावन मथुरा उत्तर प्रदेश। रसखान ताज बीबी उपवन समाधि स्थल महावत कृष्ण कालीन मनाया गया पौराणिक महोत्सव। सांची मथुरा जिले की धार्मिक नगरी रमनरेती के समीप रसखान एवं ताज बीबी उपवन समाधि पर सांची महोत्सव 2024 का सैकड़ों लोगों ने चित्रकारों के द्वारा बनाई जा रही सांचियों का अवलोकन किया, उनके साथ सेल्फी ली। बाहर के दर्शनार्थियों ने कलाकारों से सांची के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ वृंदावन के समाजसेवी अनूप शर्मा ने बताया कि समूचे रसखान की नगरी परिसर में रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक सुंदर सांची सजाई गई हैं। इसका ब्रिज में बहुत बड़ा महत्व है। रसखान समाधि स्थित ओपन एयर थिएटर पर माखन चोरी लीला का मंचन किया गया। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया पद्मश्री भारतीय कलाकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा ने बताया कि केंद्र प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों धार्मिक आस्था को बल मिला है। सांची मथुरा वृंदावन में उत्सव रूप में मनाया जाता है। गीता शोध संस्थान एवं रासलीला एकेडमी वृंदावन के संयोजक समन्वयन चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार ने बताया कि सांची महोत्सव को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंत तक ओपन एयर थिएटर पर जमे रहे। उन बच्चों ने किया जो संस्थान में प्रतिदिन रासलीला सीखने आते हैं। महोत्सव में भाग लेने वाले लोगों को रसखान और ताज बीबी की डॉक्यूमेंट भी दिखाई जा रही है। बेहद रमणीक वातावरण में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाइट अनूप शर्मा समाज सेवी वृंदावन। बाइट कृष्ण कन्हैया पद्मश्री भारतीय कलाकार। बाइट चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार संयोजक समन्वयन गीता शोध संस्थान एवं रासलीला एकेडमी वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी। युवराज क्या नाम है आपका? मैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी वृंदावन में कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। जो संस्थान है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संचालित है। तो आज जो चौथा दिन है सांची महोत्सव का, यहाँ पर माखन चोर लीला का आयोजन किया जा रहा है। यह लीला गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी में जो बच्चे रासलीला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया है। आज इस लीला में करीब 3 दर्जन बालक बालिकाएं हैं जो इस मंचन को प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ जो तीर्थयात्री हैं, स्थानीय महावन गोकुल और आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। इसके अलावा आज सांची महोत्सव के चौथे दिन काफ़ी संख्या में रंगीन कई तरह के सांची तैयार की गई, जिनमें गोबर सांची, कैनवास पर सांची, ज़मीन पर सांची, जल सांची और अन्य भी। तो इस महोत्सव में हम लोग चित्रांकन शिविर जो 10, 11, 12 सितंबर को गीता शोध संस्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न चित्र 11 प्रांतों के चित्रकारों ने तैयार किए थे। उन चित्रों की गैलरी भी बनाई है। जो कैनवास रखे गए हैं उन्हें सभी लोग देखने आ रहे हैं। सुबह 11 बजे से ये जो सांची महोत्सव शुरू हो जाता है। लोग आते हैं, उस सांचियों को बनते हुए देखते हैं, बनी हुई सांचियों को देखते हैं, उनकी सेल्फी लेते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक जानकारी और भी दे दूं कि बाहर के लोग सांची के बारे में शायद न सुना हो, ब्रज के लोगों ने तो सुना है। सांची का मतलब होता है साँझ। शाम को जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते थे तब सखियाँ और राधा उनके लिए फूलों के एक तरीके से जो रंगोली होती है उस तरीके की सांझी बनाया करती थी मंदिरों में। तो वही परंपरा अब चली आ रही है। वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों में पुरातन काल से ही पूरे प्रांगण में उनके जगमोहन में सांझी बनाई जाती है। अगली पीढ़ी इसको जारी रखे, इस परंपरा को आगे बढ़ाए, इस कला को मिटने न दे। इसी के लिए ये सांझी परंपरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वर्ष 2022 से की है। जी बताया क्या कार्यक्रम आज? आज यहाँ रसखान समाधि पे आज माखन चोरी लीला का
मंचन चल रहा है इस समय, और वृंदावन से गीता शोध संस्थान के अंतर्गत सभी बालक बालिकाएँ आए हुए हैं। और जो ठाकुर जी की जो प्रसिद्ध लीलाओं में एक लीला है माखन चोरी लीला, उसके ही नाम से बहुत ही उनका नाम भी भगवान कन्हैया का माखन चोर पड़ा था। और ऐसी लीला का आज मंचन यहाँ रसखान समाधि पर हो रहा है। और ये रसखान समाधि भगवान के जो परम भक्तों में एक भक्त आते हैं रसखान, और मुस्लिम समाज के पठान ऐसे उनके भक्त बने भगवान कन्हैया के, और उनके इस स्थान पर ऐसे अलौकिक जो तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इससे जो लोगों के स्थानीय लोग हैं, बाहर के तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वे सभी बढ़ चढ़ कर भाग लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सांझी महोत्सव यहाँ चल रहा है, और ये लगातार तीसरी वर्ष यहाँ हो रहा है। तो ये सांझी महोत्सव भगवान कन्हैया भी के ये ऐसी जो हमारे नवरात्रि से पहले और नवरात्रि तक ये दशहरा होता है, उस दिन तक ये सांझी महोत्सव चलते हैं। परंतु यहाँ पे जो सांझी महोत्सव पहले ही सभी तीर्थयात्रियों को और जो पर्यटक हैं यहाँ के देश विदेश से जो आते हैं, उनको तीर्थ विकास परिषद द्वारा एक ऐसी सांझी महोत्सव का एक आनंद यहाँ लोगों को आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, क्योंकि पास में ही गोकुल है, रमणरेती है, चिंतामण है, ये रमणरेती धाम है। तो यहाँ ऐसे लोगों का तीर्थ विकास परिषद ने इस स्थान का कायाकल्प किया है। यहाँ आज से 4-5 साल पहले यहाँ कोई भी नहीं आता था, और एक जंगल था, घनघोर जंगल था। यहाँ दोपहर को भी आने में लोग डर लगता था, और बिल्कुल एक तरफ चारों तरफ यहाँ गंदगी का ढेर था, कांटे थे, और ऐसा मतलब मन करता था कि यहाँ बेकार है आना। और कभी बहन बेटी तो यहाँ और महिला श्रद्धालु तो यहाँ आते ही नहीं थे। परंतु आज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो चल रही है, उसने ऐसा इस स्थान को बना दिया है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन रहता है और पूरे दिन ही चलता है। ऐसे जो तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही इससे लोगों का जुड़ाव हो रहा है। माइक पे आ जाओ बेटा, माइक पे इसको पीछे रख लो, माइक पे अग्रवाल जी माइक को पीछे रख लो। जी बताया क्या कार्य? यहाँ गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी में जो बच्चे रासलीला सीख रहे हैं वृंदावन में, उनके बच्चों द्वारा सायंकाल माखन चोरी लीला की गई। इस लीला में लगभग 3 दर्जन बच्चे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि यह संस्थान और अकादमी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संचालित है। ये जो सांझी महोत्सव चल रहा है 5 दिवसीय, इसमें GLA विश्वविद्यालय सहयोगी है। इस पूरे सांझी महोत्सव में प्रतिदिन 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक सांझी बनाई जाती हैं विभिन्न कलाकारों द्वारा। जल सांझी, गोबर सांझी, कैनवास पर सांझी, और बनते हुए लोग देखते हैं, बने हुए सांझियों को देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए चित्रकारों से जानकारी लेते हैं कि सांझी है क्या। सांझी के बारे में मैं बताऊं कि मंदिरों में, जगमोहन में सांझी रंगोली जैसी बनाई जाती है, और सामान्य भाषा में तो ये है, लेकिन ये इसकी पुरातन परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण शाम के समय जब गाय चरा कर लौटते थे तो गोपियाँ और राधा मंदिर में इस तरीके से फूलों को सजाती थी। उसी सजावट की परंपरा सांझी के रूप में है, जिसको हम लोग जीवित बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह परंपरा आगे भी चलती रहे, नई पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए, इसके बारे में जाने। इसी उद्देश्य से सन 2022 से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सांझी महोत्सव के आयोजन की परंपरा शुरू की है। यहाँ रसखान समाधि पर यह आयोजन पिछले 3 वर्ष से हो रहा है। ये रसखान समाधि और ताज बीबी समाधि, ये भगवान श्री कृष्ण के रसखान और ताज बीबी भक्त थे, इनकी यहाँ समाधि है। इसको उपवन का नाम दिया गया है। बहुत सुंदर, रमणीक और सुरम्य जगह है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, आसपास के स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, इसके अलावा अन्य लोग भी आ रहे हैं, और शाम को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए लोग आते हैं। लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा, जिसमें ब्रज के कवि ब्रज भाषा में अपनी कविताएं पढ़ेंगे, और साहित्य की जो संगोष्ठी है उसमें सांझी पर व्याख्यान देंगे।
मेहता है तो सूदी सूदी बात करेंगी। बस घंटा भर से सुन रही हूँ। माखन चुरा लियो, मटकी फोड़ गई, 2 पैसा का माखन, 1 पैसा की मटकी। अरे जरा सा माखन ही तो खाली होगा, कौन से तुम्हारे गहने की तिजोरी तोड़ गई। ओहो, तो बड़ो प्यार आ रहा है नंद की लाला पे। प्यार क्यों ना आवे प्यार, मैं तो चाहूँ कि कन्हैया मेरे घर रोजाना आमे और माखन खामे, पकड़ू जामे, फिर वो माफी मांगे तो मैं उनसे नाचवे की कहूँ कि पहले नाच के दिखा, तब जाने दूंगी। तब वो भूलो सा बालक नाच के दिखावे, फिर माफी मांगे, फिर बंसी बजा। बाकी बंसी सुन के मेरी आंखन में आंसू आमे, तो अपने नन्हे से हाथन पे मेरे आंसू पहुंचे, फिर रोते को हंसा में झट ये जा और वो जा। कृष्ण को बांधने की, पकड़ने की तरकीब खोजती हैं और किसी तरीके से वो भगवान को अपने पास बुला लेती हैं और गोपियां उनको बांधने में पकड़ के बांध के दिखावे है। अरे सखी, मैं नंदगांव में तो ब्याई हूँ और चिकसाले की गोपी हूँ। मैं प्रण करके तुमसे कहने आई हूँ कि आज संध्या काल तक नंद की लाला को पकड़ के बांध के तुम सबन को दिखाऊंगी। अरे सखी, तुम वह छलिया को कैसे पकड़ोगी और पकड़ेगी जुगत का है? जुगत का करनी है, आंगन में माखन मिश्री धरो और प्रेम सुगाओ। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हाँ, करूंगी तरफदारी। नंदबाबा को लाखों से प्यारा लगे। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई। प्यारो ही जमायो रही, राखो नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी। बांधूंगी। अरे भाभी, ले आज तो तू मुझे बांध ले। चलो